हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में, जिसमें हिमाचल जीके को कवर करो। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हिमाचल के मंदिर। तो इससे पहले हमने हिमाचल के मंदिर की जो शैलियाँ थी प्रमुख, जो वो भी हमने पढ़ी थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। और जब हम डिस्ट्रिक्ट जो सबसे पहले देखने वाले हैं, तो सबसे पहले जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रहेगी वो रहेगी चंबा। और चंबा से जो इंपॉर्टेंट जो मंदिर है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहला जो मंदिर है वो कौन सा है? लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो लक्ष्मी नारायण जो मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो साहिल बर्मन जो चंबा कराए थे उनके द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। और ये जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये जो है ये 6 मंदिरों का समूह है, जिसमें 3 विष्णु मंदिर और 3 कौन से है? शिव मंदिर है। उसके अगर मणिमहेश मंदिर, तो मणिमहेश मंदिर कहाँ पे? तो चंबा के भरमौर में स्थित है। और यहाँ पे जो है इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो मेरू वर्मन के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और इसके आगे जो झील है, ये कौन सी झील है? तो ये जो है ये कौन सी झील है? मणिमहेश झील है। उसके आगे शक्ति देवी मंदिर। तो शक्ति देवी मंदिर कहाँ पे है? तो ये जो है चंबा के शतराड़ी में। कहाँ पे है? चंबा के शतराड़ी में। और इसीलिए इसको शतराड़ी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस शैली में बना हुआ? तो बंद शत शैली, यानी कि जो पैंट रूफ शैली उसमें बना हुआ मंदिर है, जो मेरू वर्मन के द्वारा जो है बनवाया गया था। और मेरू वर्मन का जो प्रमुख शिल्पकार था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? गोगा शिल्पी। उसके आगे हरिराय मंदिर। तो हरिराय मंदिर भी कहाँ पे? तो चंबा में। और जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंबा के राजा लक्ष्मण वर्मन के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। उसके आगे लक्षणा देवी मंदिर। तो लक्षणा देवी मंदिर जो वो कहाँ पे है? तो ये भी भरमौर में है। और ये भी किस शैली में बना हुआ है? तो ये भी जो है बंद शत शैली में बना हुआ मंदिर है। और ये जो मंदिर है किस देवी को समर्पित है? तो महिषासुरमर्दिनी को समर्पित है। उसके आगे सुई माता मंदिर। तो सुई माता मंदिर कहाँ पे? तो ये भी चंबा में है। और ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो माता जो नैना देवी थी उसको समर्पित है। और यहाँ पे जो लगने वाला मेला वो कौन सा मेला है? सुई मेला। तो सुई मेला कहाँ लगता है? चंबा में लगता है। उसके आगे गौरी शंकर मंदिर। तो गौरी शंकर मंदिर जो है कहाँ पे है? ये भी चंबा में। और किस शैली में बना हुआ है? तो ये भी नागगढ़ शैली में बना हुआ मंदिर है। उसके आगे चंपावती मंदिर। तो चंपावती मंदिर भी कहाँ पे? तो ये भी चंबा में स्थित है। उसके आगे चामुंडा देवी मंदिर। तो ये कहाँ पे है? तो ये चामुंडा देवी जो मंदिर है ये कहाँ पे? तो चंबा में स्थित है। उसके आगे नारसिंह मंदिर। तो नारसिंह मंदिर भी कहाँ पे? तो ये भरमौर में है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो जुगांकर बर्मन ने। किसने? जुगांकर बर्मन के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जो मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये जो मंदिर है वो कौन सी शैली है इसकी? तो नागगढ़ शैली में बना हुआ है। तो जो मंदिर है नारसिंह मंदिर, इसको नरसिम्हा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस शैली में बना हुआ है? नागगढ़ शैली में बना हुआ है। उसके आगे गणेश मंदिर। तो गणेश मंदिर भी कहाँ पे? तो ये भी चंबा में एक महत्वपूर्ण मंदिर है। उसके अगर 84 मंदिर। तो 84 मंदिर कहाँ पे? भरमौर। तो भरमौर को 84 मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। उसके अगर राधा कृष्ण मंदिर। तो राधा कृष्ण मंदिर जो है ये कहाँ पे है? चंबा में है। और जो राजा जीत सिंह थे उनकी पत्नी थी शारदा, और उसी शारदा के द्वारा जो इस मंदिर को बनवाया गया था। उसके अगर बंसी गोपाल मंदिर। तो ये भी कहाँ पे है? चंबा में स्थित है। उसके अगर सीताराम मंदिर। तो सीताराम मंदिर कहाँ पे? तो ये भी चंबा में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंबा का राजा पृथ्वी था। चंबा के राजा पृथ्वी सिंह जो थे उनकी जो नर्स थी या दाई थी, जिनका नाम क्या था? भाटलू, उनके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। उसके आगे बिजली महादेव मंदिर। अब हम पढ़ेंगे कुल्लू में कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर है। तो सबसे पहले बिजली महादेव मंदिर। तो बिजली महादेव मंदिर से सबसे पहले तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे? तो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर जो है हर साल जो है यहाँ पे शिवलिंग होती है उसके ऊपर क्या गिरती है? बिजली पड़ती है। इसीलिए इसको बिजली महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और किस में बना हुआ है? तो ये भी बंद शतशैली में जो है बना हुआ एक महत्वपूर्ण मंदिर है। उसके आगे हडिम्बा देवी मंदिर। तो हडिम्बा देवी मंदिर जो है इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो हडिम्बा देवी मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? तो ये पैगोड़ा शैली में बना हुआ मंदिर है। तो हडिम्बा देवी जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? पैगोड़ा शैली में बना हुआ है। पैगोड़ा शैली की खास बात क्या होती है कि उसके ऊपर छत होती है जिसका साइज क्या होता है? कम होता जाता है। और इसमें जो है लकड़ी का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और ये जो हडिम्बा देवी मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये माता ढुंगरी जो है उनको समर्पित है। और यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं ढुंगरी मेला। तो ढुंगरी मेला कहाँ लगता है? तो यहीं पे लगता है। और इसका जो निर्माण था हडिम्बा देवी मंदिर का वो किसने करवाया था? तो कुल्लू के राजा जो बहादुर थे उन्होंने ही 1553 ईस्वी जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था।
उसके आगे आदि ब्रह्मा मंदिर, तो आदि ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे, तो कुल्लू के खोखन में स्थित है। कहाँ पे, कुल्लू के खोखन में स्थित है। उसके आगे अंजनी महादेव मंदिर, तो ये कहाँ पे है, भूरवा में स्थित है। कहाँ पे, कुल्लू के भूरवा नामक स्थान पे स्थित है। कौन सा मंदिर, अंजनी महादेव मंदिर। और यहाँ पे एक नेचुरल झरना है जिसके द्वारा क्या होता है कि नीचे जो मंदिर है शिवलिंग, वहाँ पे इसके ऊपर लगातार जो है इसके ऊपर जल गिरता रहता है। उसके आगे बजोरा मंदिर, तो बजोरा मंदिर को कहाँ पे है, तो ये कहाँ, इसको विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाता है। ये कहाँ पे है बजोरा मंदिर, तो ये भी कुल्लू में स्थित है। और किस शैली में बना हुआ है, तो ये भी नागर शैली का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। उसके आगे जमलू ऋषि मंदिर, तो जमलू ऋषि मंदिर किसको समर्पित है, जमलू के नाम से किसको जाना जाता था, तो जमदग्नि को ही जो है जमलू ऋषि भी कहा जाता था। और ये कहाँ पे है, तो कुल्लू के मलाना जो गांव है वहाँ पे स्थित है। कहाँ पे, कुल्लू के मलाना गांव में स्थित जो है मंदिर है। और मलाना गांव को विश्व के सबसे पुराना जो लोकतंत्र था उससे भी, उस जो नाम से भी जो है जाना जाता है। तो विश्व का सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो कहाँ पे है, कुल्लू के मलाना गांव में स्थित है। उसके आगे मनु मंदिर, तो मनु मंदिर कहाँ पे, ये भी कुल्लू में कहाँ पे, शांसर में स्थित है। उसके आगे रघुनाथ मंदिर, तो रघुनाथ मंदिर कहाँ पे, कुल्लू के सुल्तानपुर में स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। और जो रघुनाथ मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था तो कुल्लू के राजा जो जगत सिंह थे, जो कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा भी माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके आगे संध्या देवी मंदिर कहाँ पे, तो कुल्लू के जगत सुख में स्थित है संध्या देवी मंदिर। उसके आगे परशुराम मंदिर कुल्लू में किस जगह पे स्थित है, तो परशुराम मंदिर जो है वो कुल्लू में कहाँ पे है, तो कुल्लू के निरमंड में प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर, परशुराम मंदिर। और कुल्लू में यहाँ पे भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं। जो परशुराम मंदिर है यहाँ पे, इसका संबंध जो है अगर पूछे तो कहाँ पे है, तो जो रेणुका है वहाँ पे भी इसका एक मंदिर है, किसका, परशुराम का। और वहाँ पे रेणुका के पास एक और प्लेस है जिसको बोलते हैं परशुराम ताल। तो परशुराम ताल कहाँ पे है, तो परशुराम ताल भी कहाँ पे है, रेणुका के पास में स्थित है। उसके आगे विश्वेश्वर महादेव मंदिर, तो विश्वेश्वर महादेव मंदिर वही है जिसको बजोरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके आगे रामचंद्र मंदिर, तो रामचंद्र मंदिर कहाँ पे है, तो कुल्लू का जो मणिकरण है, कौन सा, कुल्लू का जो मणिकरण है वहीं पे स्थित है रामचंद्र मंदिर। और ये जो मंदिर है किस ऋषि को समर्पित है, तो ऋषि वशिष्ठ को जो है समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था, तो जगत सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। उसके आगे श्रीखंड महादेव मंदिर कहाँ पे, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो कहाँ से है, कुल्लू में स्थित है। उसके आगे कपिल मुनि मंदिर कहाँ पे है, तो कपिल मुनि मंदिर कहाँ पे, तो ये भी कहाँ पे है, कुल्लू में। और किसके द्वारा, तो मान सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। उसके आगे मंडी के मंदिर, तो मंडी में देखते हैं कौन कौन से जो महत्वपूर्ण मंदिर है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले हमारे पास है भूतनाथ मंदिर। तो भूतनाथ मंदिर कहाँ पे, मंडी में है। और अगर पूछे ये किसको समर्पित है, तो अर्धनारीश्वर को समर्पित है। किसको, अर्धनारीश्वर को समर्पित है। उसके आगे इसका जो निर्माण था भूतनाथ मंदिर का वो कब किया गया था, 1526 ईस्वी में। किसके द्वारा, अजवर सेन के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। उसके आगे प्राश्चर मंदिर, तो प्राश्चर मंदिर कहाँ पे है, तो बिल्कुल प्राश्चर झील के सामने जो है स्थित है प्राश्चर मंदिर। और इसका निर्माण किसने किया था, तो 1346 ईस्वी में बाणसेन के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और यह मंदिर जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। उसके आगे है यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जो है देखा गया कि यहाँ पे जो सांप की जो आकृतियाँ मिली है वो हिमाचल में बाकी जगह से सबसे ज़्यादा अच्छी आकृतियाँ जो सांप की यहीं पाई जाती है। उसके आगे शिकारी देवी मंदिर, तो शिकारी देवी जो मंदिर है ये कहाँ पे, ये भी मंडी में एक महत्वपूर्ण मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये किसका है, बिना छत का मंदिर है। कैसा है, बिना छत का मंदिर है। कौन सा, शिकारी देवी मंदिर। उसके आगे त्रिलोकीनाथ मंदिर, तो त्रिलोकीनाथ मंदिर कौन सा, मंडी में स्थित है। और ये भी किस शैली में बना हुआ है, तो ये नागर शैली का बना हुआ एक प्रमुख मंदिर है जो कहाँ पे स्थित है, मंडी के त्रिलोकनाथ में स्थित है। उसके आगे लोमश ऋषि मंदिर, तो लोमश ऋषि मंदिर कहाँ पे है, तो रिवाल्सर में जो है लोमश ऋषि मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। उसके आगे पंचवक्त्र मंदिर, तो पंचवक्त्र मंदिर कहाँ पे है, ये भी मंडी में स्थित है। और ये भी किस शैली का, तो ये भी किस शैली का है, नागर शैली का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। उसके आगे कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे है, तो ये ज़्यादातर इसकी प्लेस पूछी जाती है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे करसोग मिलता है, तो कामाख्या देवी जो मंदिर है वो मंडी के करसोग में स्थित है।
उसके आगे सिरमौर के महत्वपूर्ण मंदिर। तो सबसे पहला जो मंदिर है वो है त्रिलोकपुर या बालासुंदरी मंदिर। बालासुंदरी मंदिर जो वो कहाँ पे है, सिरमौर के त्रिलोकपुर में, इसीलिए इसको त्रिलोकपुर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है दीप प्रकाश थे वहाँ के राजा, उन्होंने 1573 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और जो बालासुंदरी मंदिर है इनको 84 घंटियों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। बालासुंदरी जो देवी है उन्हीं को जो है 84 घंटियों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। उसके आगे जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो किस हिमाचल में किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कहाँ पे, सिरमौर में है। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बुद्ध प्रकाश जो थे उन्होंने करवाया था। कब करवाया था, 1681 ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पे एक मेला लगता है सावन द्वादशी मेला, तो कहाँ पे लगता है, तो सिरमौर में ही लगता है, जगन्नाथ मंदिर में। उसके आगे शिरगुल महादेव मंदिर। तो शिरगुल यहाँ पे एक प्रमुख देवता है। ये शिरगुल महादेव मंदिर जो है ये किस चोटी पे स्थित है, तो चूड़धार जो चोटी है वहाँ पे स्थित है। कौन सा मंदिर, शिरगुल महादेव मंदिर। और यहाँ पे शिरगुल महाराज मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके आगे गायत्री मंदिर। तो गायत्री मंदिर कहाँ पे है, तो ये रेणुका में स्थित है। और गायत्री जो देवी है इनको किस नाम से जाता है, इनको वेदों की माता भी कहा जाता है। तो वेदों की माता किन्हें कहा जाता है, गायत्री माता को कहा जाता है। उसके आगे तीरग्राही गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो तीरग्राही जो गुरुद्वारा है ये कहाँ पे है, तो ये सिरमौर के पांवटा साहिब में स्थित है। उसके आगे रानीताल कहाँ पे, तो रानीताल कहाँ पे है, तो नाहन में स्थित है। उसके आगे देई साहिबा मंदिर कहाँ पे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देई साहिबा जो मंदिर है ये कहाँ पे, सिरमौर में है। और ये सिरमौर के किस स्थान पर है, तो पांवटा साहिब में स्थित है। और देई साहिबा जो मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, शमशेर प्रकाश की जो बहन थी देई साहिबा, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके आगे कांगड़ा के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले ज्वालामुखी मंदिर। तो ज्वालामुखी जो मंदिर है वो कहाँ पे है, कांगड़ा में। किस शैली में बना हुआ, तो ये गुंबद शैली का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो ज्वालामुखी मंदिर का जो गुंबद था वो स्वर्ण में किसने बदला था, तो वो किसके द्वारा बदला गया था, तो सिख राजा जो रणजीत सिंह थे उन्होंने ही इसको सोने में चढ़वाया था या स्वर्ण में चढ़वाया था। और यहाँ पर एक सोने का छत्र चढ़ाया गया था, तो वो किस मुगल शासक के द्वारा चढ़ाया गया था, तो अकबर के द्वारा जो यहाँ पे चढ़ाया गया था। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे फिरोज शाह तुगलक, कौन थे, फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने 1365 में यहाँ पे अटैक किया। और आक्रमण के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो 1300 संस्कृति की पुस्तकें थी उसको चुराया, लूटा। और बाद में उसका जो है क्या करवाया गया, फारसी में उसका अनुवाद करवाया गया। तो फारसी में जो अनुवाद करवाया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो अज्जुद्दीन खालिद खानी के द्वारा किया गया था। और उनका नाम क्या रखा गया था फारसी में जो ग्रंथों का, तो दलाई फिरोज शाही के नाम से उसको प्रकाशित किया गया था। उसके आगे ब्रजेश्वरी मंदिर। तो ब्रजेश्वरी मंदिर कहाँ पे, तो ये भी कांगड़ा में स्थित है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो मंदिर था, कौन सा मंदिर जो है जो कांगड़ा में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था, तो कौन सा वो मंदिर था, तो ब्रजेश्वरी मंदिर था। जो कांगड़ा में जो भूकंप आया था वो कब आया था, तो 4 अप्रैल 1905 को जो है वहाँ पे भूकंप आया था। उसके आगे ये भी पूछा जाता है कि जो महमूद गजनवी थे उन्होंने कांगड़ा के किस मंदिर पर अटैक किया था, तो किस पे किया था, तो ब्रजेश्वरी मंदिर पे ही उन्होंने अटैक किया था। उसके आगे मसरूर रॉकर टेम्पल। तो इसको जो है मसरूर एकादश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो मसरूर एकादश मंदिर के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और ये जो मसरूर रॉकर टेम्पल है ये किस स्थान पे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देहरा गोपीपुर में आता है। और गांव कौन सा, तो मसरूर गांव में आता है। और ये कहाँ का है, तो कांगड़ा का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। किसको समर्पित है, मुख्यतः शिव को समर्पित है। और ये किस शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। और नागर शैली में बना हुआ भी कौन सा, सबसे पुराना मंदिर कौन सा है नागर शैली में बना हुआ हिमाचल में, तो कौन सा, वो मसरूर रॉककट टेम्पल। और इसका निर्माण जो है कब करवाया गया था, तो 8वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। कश्मीर के राजा ललित आदित्य के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और यह जो है वो कितने मंदिरों का समूह है, तो जो रॉककट टेम्पल है वो 15 मंदिरों का समूह है। और हिमाचल प्रदेश के अजंता के नाम से भी जाना जाता है इसको। किस नाम से, अजंता ऑफ द हिमाचल के नाम से किसको जाना जाता है, तो मसरूर रॉककट टेम्पल
टेम्पल को जाना जाता है। और इसमें एक ठाकुर द्वारा जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे किसकी प्रतिमा लगाई गई, तो राम लक्ष्मण सीता की जो है प्रतिमा लगवाई गई है यहाँ पे। और यह भी जो है क्षतिग्रस्त हो गया था कब, जब 4 अप्रैल 1905 को यहाँ पे कांगड़ा में भूकंप आया था, तो ये भी वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके आगे बैजनाथ मंदिर, तो बैजनाथ मंदिर कहाँ पे, तो पालमपुर में स्थित है। और ये भी किस में बना हुआ, तो ये भी मंदिर जो है वो नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। और ये भी किसको समर्पित है, तो शिव को जो है समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो 1204 में किसने करवाया था, तो मयूख तथा आहू को 2 व्यापारियों के द्वारा जो है करवाया गया था। और यह जो मंदिर है इसमें मंडप शैली भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो है इसमें मंडप शैली भी बनी हुई है। इसीलिए पूछा जाता है कि मंडप शैली का मंदिर कौन सा है, तो वो कौन सा है, बैजनाथ मंदिर, क्योंकि इसमें क्या है, मंडप शैली भी बनी हुई है। उसके आगे इस मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया था, तो इस मंदिर का जो जीर्णोद्वार है वो कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे उसके द्वारा जो है 19वीं शताब्दी में करवाया गया था। उसके अगर लॉर्ड एल्गिन समाधि कहाँ पे है, तो लॉर्ड एल्गिन जो समाधि है वो कहाँ पे है, तो सेंट जॉन्स चर्च है जो कहाँ पे है, धर्मशाला में, उसके पास में ही इसकी जो है समाधि बनाई गई है। उसके आगे आशापुरी मंदिर कहाँ पे, तो आशापुरी मंदिर कहाँ पे, कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके आगे उन्ना के मंदिर, तो उन्ना में सबसे पहले चिंतपूर्णी मंदिर, तो चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे, उन्ना में। और ये किस शैली में बना हुआ, तो ये भी गुंबद शैली में बना हुआ मंदिर है। उसके आगे जोगी पंगा मंदिर, ये कहाँ पे, तो जोगी पंगा जो है उन्ना के भोल गाँव में स्थित है। उसके आगे बाबा बड़वाड़ सिंह गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो मैड़ी में है। और मैड़ी जो है अम्ब से कितना किलोमीटर दूर है, तो अम्ब से 10 किलोमीटर दूर है। उसके आगे बाबा नागा मंदिर कहाँ पे, तो उन्ना के संतोखगढ़ में स्थित है। उसके आगे भभौर साहिब कहाँ पे है, तो भभौर साहिब कहाँ पे है, तो ये भी उन्ना में है। और यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, तो यहाँ पे पंचगोत्रा मेला लगता है। उसके आगे गरीबनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो गरीबनाथ जो मंदिर है वो रायपुर में स्थित है, उन्ना में। और ये किस झील के बीच में है, तो ये गोविंद सागर झील के बीच में आता है। उसके आगे है बाबा रुद्रानंद कहाँ पे है, तो ये बाबा रुद्रानंद मंदिर जो है वो उन्ना में नारी में स्थित है। कहाँ पे, उन्ना में नारी में स्थित मंदिर है, कौन सा, बाबा रुद्रानंद। उसके आगे बिलासपुर के मंदिर, तो बिलासपुर में सबसे पहले है नैना देवी मंदिर। तो नैना देवी मंदिर जो है वो किस शासक के द्वारा बनाया गया था, तो वीरचंद चंदेल के द्वारा बनाया गया था। और किस पहाड़ी पे बनाया गया था, तो कौन सी पहाड़ी थी, कोट कहलूर पहाड़ी। उसके आगे देववाटी मंदिर कहाँ पे, तो बिलासपुर में स्थित है। मार्कंडेय मंदिर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, जुखाड़ा जो है बिलासपुर में, वहीं पे जो है मंदिर स्थित है। उसके आगे मुरली मनोहर मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी बिलासपुर में किसके द्वारा बनाया गया था, तो अवय चंद के द्वारा बनाया गया था। उसके आगे शाहतलाई कहाँ पे है, तो ये भी बिलासपुर में स्थित है। उसके आगे हमीरपुर के मंदिर, तो सबसे पहला गौरी शंकर मंदिर। तो गौरी शंकर मंदिर कहाँ पे है, ये प्लेस पूछी जाती है, तो सुजानपुर टीरा में है। और 1793 यानी कि 1793 ईस्वी में जो है कांगड़ा के शासक थे राजा संसार चंद, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। उसके आगे ये दूसरा मुरली मनोहर मंदिर है, कहाँ वाला, हमीरपुर वाला। तो ये कहाँ पे, तो ये कहाँ पे आता है, सुजानपुर टिहरा में आता है। और ये भी किसको द्वारा बनाया गया था, तो संसार चंद द्वारा बनाया गया था। उसके आगे बाबा बालकनाथ मंदिर, तो बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो दियोट सिद्ध में है। और यहाँ पे एक मेला लगता है, दियोट सिद्ध मेला। उसके आगे तारा देवी मंदिर, तो तारा देवी जो मंदिर है ये कहाँ पे है, शिमला में। यानी कि हम शिमला के मंदिर पढ़ेंगे। तो तारा देवी मंदिर जो है ये जो मंदिर का निर्माण करवाया था, तो एक क्योंथल रियासत थी जिसके राजा थे राजा बलवीर। तो राजा बलवीर के द्वारा जो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंदिर में अष्टधातु की बनी हुई 18 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा है, तो वो कहाँ पे है, तो वो तारा देवी मंदिर में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, देवी की अष्टधातु की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पायराइट के भंडार शिमला में किस स्थान पर पाया गया है, तो किस स्थान पर, तारा देवी में पाए गए हैं। उसके आगे सूर्य मंदिर कहाँ पे, तो हिमाचल में नीरथ में है। और इसे हिमाचल का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। उसके आगे जाखू मंदिर, तो जाखू पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है शिमला में 108 फुट ऊंची जो इनकी प्रतिमा है हनुमान जी की, वो भी यहाँ पे बनाई गई है।
उसके आगे हाटकोटी मंदिर। तो हाटकोटी मंदिर कहाँ पे है, तो ये रोहड़ू में स्थित है। और यहाँ पर जो है जो महिषासुरमर्दिनी है उनकी 8 भुजाओं वाली प्रतिमा भी बनी हुई है। यह देवी दुर्गा को समर्पित मंदिर है। उसके आगे भीमा काली मंदिर। तो भीमा काली मंदिर जो है वो कहाँ पे है, सराहन में स्थित है। कहाँ पे, सराहन में स्थित है। और इस मंदिर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो शोणितपुर के नाम से इस मंदिर को पहले जाना जाता था। उसके आगे कालीवाड़ी मंदिर शिमला। तो ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है, तो श्यामा काली को समर्पित है। उसके आगे कामना देवी मंदिर। तो कामना देवी मंदिर कहाँ पे है, तो शिमला में जो पहाड़ी है प्रोस्पेक्ट पहाड़ी, उस पहाड़ी पे स्थित है कौन सा मंदिर, कामना देवी मंदिर। उसके आगे बिज्जट महाराज मंदिर। तो बिज्जट महाराज मंदिर कहाँ पे, तो चौपाल में जो सराहा है वहीं पे शिमला में स्थित ये मंदिर है। उसके आगे संकट मोचन मंदिर। तो संकट मोचन मंदिर कहाँ पे है, तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इसका निर्माण नैनीताल के बाबा थे नीम करोरी, उनके द्वारा करवाया गया था। और ये मंदिर किसके पास में है, तो तारा देवी जो मंदिर है उसी के पास में यह मंदिर भी स्थित है। उसके आ गया किन्नौर के मंदिर। तो किन्नौर में सबसे पहले कौन सा, चंडिका देवी मंदिर। तो चंडिका देवी मंदिर कहाँ पे है, तो चंडिका देवी जो मंदिर है वो कल्पा में स्थित है। कहाँ पे, कल्पा में स्थित है। उसके आगे ऊषा देवी मंदिर। तो ऊषा देवी मंदिर कहाँ पे है, तो लाहौल स्पीति के निचार में स्थित है। उसके आगे पूह गोम्पा। तो पूह गोम्पा जब पूह मठ कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है, तो ये भी किन्नौर में स्थित है, पूह गांव में स्थित है। उसके आगे नामगेय गोम्पा। तो नामगेय गोम्पा भी कहाँ पे, तो ये भी किन्नौर में स्थित है। उसके आगे नाको गोम्पा। तो नाको गोम्पा कहाँ पे, तो ये किन्नौर के नाको में स्थित है। उसके आगे कानम गोम्पा। तो कानम गोम्पा कहाँ पे है, और इसको जो कानम गोम्पा है, कानम को लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ पे, किन्नौर में स्थित है। उसके आगे शगौन मंदिर। शगौन मंदिर कहाँ पे है, तो किन्नौर में स्थित है। और ये जो शगौन मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है, तो ये भी पैगोडा शैली में बना हुआ मंदिर है। उसके आगे लाहौल स्पीति के मंदिर। तो लाहौल स्पीति में सबसे पहले त्रिलोकीनाथ मंदिर। तो त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पे है, उदयपुर में है। और यहाँ पे एक प्रतिमा है किनकी, अवलोकितेश्वर की प्रतिमा। तो अवलोकितेश्वर की प्रतिमा किस मंदिर में है, तो त्रिलोकीनाथ मंदिर में स्थित है। और यहाँ पर साल भर क्या करते हैं, देशी घी का दिया जलता रहता है। तो ऐसा कौन सा मंदिर है यहाँ पे साल भर देशी घी का दिया जलता रहता है, तो त्रिलोकीनाथ मंदिर। उसके आगे मृकुला देवी मंदिर। तो कहाँ पे है ये भी, तो ये भी कहाँ पे है, उदयपुर में। मृकुला देवी मंदिर कहाँ पे है, उदयपुर में स्थित है, लाहौल स्पीति में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अजय बर्मन ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और ये जो मंदिर है किससे बना हुआ है, तो ये लकड़ी से बना हुआ मंदिर है। आ गया गुरु घंटाल गोम्पा। तो गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पे है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और ये जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चंद्रा नदी के किनारे। तो चंद्रा नदी के किनारे कौन सा गोम्पा, गुरु घंटाल गोम्पा। और इस गोम्पा का निर्माण जो वो किसने करवाया था, तो पद्म संभव। किसने करवाया था, पद्म संभव के द्वारा करवाया गया था। कब, 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था गुरु घंटाल गोम्पा का। उसके आगे ताबो गोम्पा या ताबो मठ। तो ताबो मठ का निर्माण कब हुआ था, तो 996 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, जो शशवाद के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा है, तो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर गोम्पा कौन सा है, ताबो गोम्पा। और इसे जो है एक और नाम से जाना जाता है, इसे एलोरा ऑफ द हिमाचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलोरा ऑफ द हिमाचल। तो एलोरा ऑफ द हिमाचल किसे कहा जाता है, तो ताबो गोम्पा को जो है कहा जाता है। उसके आगे की गोम्पा। तो की गोम्पा कहाँ पे, तो काजा में स्थित है। और ये विश्व का सबसे पुराना गोम्पा है। तो विश्व का सबसे पुराना गोम्पा। तथा जो स्पीति में जितने भी गोम्पा है, स्पीति में जितने भी गोम्पा, उन गोम्पाओं में भी या उन मठों में भी सबसे बड़ी मठ कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी मठ कौन सी है, तो की गोम्पा है। उसके आगे कारदंग गोम्पा कहाँ पे है, तो ये भी हमारा जो है लाहौल स्पीति में है। शांशुर गोम्पा कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। गैमूर गोम्पा कहाँ पे है, तो ये भी लाहौल स्पीति में है। और तयूल गोम्पा कहाँ पे है, तो ये भी लाहौल स्पीति में है। उसके आगे डंखर गोम्पा कहाँ पे है, तो ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है।
उसके आगे कुछ और मंदिर दे लेते जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और मंदिर आता है जो एग्जाम में पूछा गया है, जयंती माता मंदिर। तो कौन सा मंदिर? जयंती माता मंदिर। तो जयंती माता मंदिर कहाँ पे है? तो ये कांगड़ा में स्थित है। कहाँ पे? कांगड़ा में स्थित है। और दूसरा आपने रखना नर्वदेश्वर मंदिर। तो नर्वदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो ये हमीरपुर में स्थित है। नर्वदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? हमीरपुर में स्थित है। और तीसरा याद रखना आपने कौन सा? चंडेश्वरी मंदिर। तो चंडेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? तो चंडेश्वरी मंदिर कहाँ पे? तो सिरमौर में स्थित है। उसके आगे है दुर्वासा मंदिर। तो दुर्वासा मंदिर कहाँ पे है? तो ये करेरी धर्मशाला में। कहाँ पे? करेरी लेक के पास है। कहाँ पे? करेरी लेक धर्मशाला में जो है स्थित है दुर्वासा मंदिर। उसके आगे चामुंडा मंदिर। तो चामुंडा मंदिर कहाँ पे है? तो चामुंडा मंदिर जो वो कहाँ पे? धर्मशाला के पास है। कहाँ पे? धर्मशाला के पास है। उसके आगे एक और याद रखना आपने कौन सा? नाहर सिंह। एक है नाहर सिंह और एक और मंदिर है वो भी साथ में रखना, गोपाल मंदिर। कौन सा? गोपाल मंदिर। तो ये कहाँ पे है? तो ये बिलासपुर में स्थित है। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको लास्ट में मंदिर बताया जो HPSSC के द्वारा जो है पूछे गए मंदिर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।